સૌથી પહેલા તો વાત કરવી છે પરિણામોના આંકડા જે ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષ પછી એટલે કે લગભગ 3 દાયકા પછી જોઈ રહી છે। લગભગ 3 દાયકા 27 વર્ષ પછી દિલ્હીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કમળ ખીલતું દેખાઈ રહ્યું છે। આ વલણમાં સ્પષ્ટપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર નક્કી મનાઈ રહી છે। ઇલેક્શન કમિશનના આંકડાઓના જે શરૂઆતી રૂઝાન છે એમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રૂઝાનમાં बहुमतનો આંક પાર કરી લીધો છે। 41 બેઠકો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ છે, 29 બેઠકો ઉપર આમ આદમી પાર્ટી આગળ છે અને ફરી એકવાર કોંગ્રેસના સુપડા સાફ થઈ ગયા છે। કોંગ્રેસ માટે એક મોટી ચિંતાનો વિષય, આપ માટે એનાથી પણ મોટી ચિંતાનો વિષય, કારણ કે કોંગ્રેસનું વજૂદ હતું જ નહીં। શીલા દીક્ષિતની સરકાર પછી અહીંયા વજૂદ ખતમ થઈ ગયું હતું અને એ પછી આમ આદમી પાર્ટીનો ઉદય થયો, પણ હવે 10 વર્ષ પછી આમ આદમી પાર્ટીના વળતા પાણી થઈ રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ફરી એકવાર उदय થયો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખેમામાં જશ્નનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે। यहाँ पे जो है दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। हम देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं अपनी तरफ से, और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूँगा कि जो काम करे दिल्ली में ऐसा काम करे कि लोग बाग याद करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये देख सकते हैं जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर की सड़क है और धीरे धीरे जो समर्थक हैं वो प्रदेश कार्यालय पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसा कि एग्जिट पोल ने संकेत दिया था उसी तरह के रुझान भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। જશ્નનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે દિલ્હીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખેમામાં। આજે 2 દાયકા 3 દાયકા પછી જશ્નનો આ માહોલ 27 વર્ષ પછી દિલ્હીમાં જોવા મળ્યો છે। આમ તો લોકસભાની ચૂંટણીઓ વખતે આ જશ્ન જોવા મળતો હોય છે, અથવા તો બીજા રાજ્યોમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બને ત્યારે દિલ્હીમાં જશ્ન હોય છે, પણ દિલ્હી માટે આજે જશ્ન દેખાઈ રહ્યો છે અને એમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની રણનીતિ ખૂબ કામ કરી ગઈ છે। એની સાથે સાથે ઘણા બધા એવા ઉતાર ચઢાવ આખા દિલ્હી ચૂંટણીના કેમ્પેનમાં આપણને જોવા મળ્યા છે। જબરજસ્ત વાક પ્રહાર પણ જોવા મળ્યા છે અને એમાં ભ્રષ્ટાચારથી લઈ દરેક વસ્તુ પર આમ આદમી પાર્ટી પર નિશાન સાધવામાં આવ્યું છે। એની સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મોડલ લાગુ કરવાની વાત કરી છે એ પણ અહીંયા આગળ ખૂબ મોટું કામ કરી ગયું હોય એવું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે। પછી એ બહેનો માટેની યોજના હોય કે પછી એ ગરીબો માટેની યોજના હોય, અને જે ગુજરાત મોડલ ગુજરાતથી લઈને દિલ્હી ગયું, કેન્દ્રમાં ગયું ને કેન્દ્રમાંથી પાછું દિલ્હીમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે। इस वक्त हमारे साथ पीके स्टाइल में बीजेपी मुख्यालय के सामने एक शख्स खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा लड्डू है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ये अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि जो दिल्ली का गोला है उस पे भाजपा का कमल खिल गया है। आपका नाम क्या है? बीके। अच्छा, आपके मुंह में हरा हरा दिखाई दे रहा है, भांग खाए हुए हैं क्या? नहीं भाई साहब, आयुर्वेदिक खांसी का मेडिसिन है। और ये गोला का लिए हुए हैं? ये प्लूटो से लाए हैं। हमारा गोला का नाम है प्लूटो, हुआ से ये गोला आए हैं। ये गोला का लोग का ठांकू बोलने, अपना ये लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने, कहे कि ये गोला का लोग इस बार राइट बटनिया दबाया है कमल वाला। अच्छा, लेकिन उस वाले गोला पे जो आमिर खान थे उनको तो बार बार फोन आता था, आपको भी कहीं किसी गोला से फोन आ रहा है? आ रहा है, हम आता नहीं, हम करता हूँ यहाँ से। टिलिलिक। हेलो, हमारा गोला पर प्लूटो। हाँ, संकटा गजोधर, अरे बहुते हैप्पी इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, सुना? यहाँ झाड़ू रेस्ट इन पीस हो गवा गोला पर, दिल्ली वाला गोला पर। और कमल, अरे कमल तो खिल गवा है, कमल खिल गवा है पूरा। हाँ, हुआ जश्न का तैयार, लड्डू बांटो लड्डू, कमल खिल गवा। अरे झरुआ इतना कीचड़ कर दिया था ना, कमलिया खिल गया। 2 बार से वोटवा ले रहा था गजोधर, कमवा नहीं कर रहा था, खाली पिरामिड कर रहा था, रंग पिरामिड। हाँ, ये गोला का लोग 2 बार से फ्री करवड़िया के चक्कर में रंग बटनिया दबा रहा था गजोधर, लेकिन ये बार गजोधर टोटली प्लान उल्टा हो गया। मोदी जी का जो फार्मूला प्लान था ना वो पर ये गोला का लोग एक्सेप्ट कर लिया। अब ये गोला लंदन पेरिस बनेगा, ठीक है, ओके। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी लोग कुछ कह रहे हैं। अरे बहुत उस गोला से, वो गोला पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है मोदी जी के बारे में। इनका जो एक्टिविटी है ना, टोटली इनका जो डेडिकेशन है टोटली हॉनेस्ट है। अच्छा, एक और चीज बताइए कि क्या आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है जैसा दिख रहा है तो जन कल्याण की सारी योजनाएं लागू होंगी? पूरा 100%, कोनो डाउट नहीं है, कोनो डाउट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक शख्स है जो उनका पूरा हुलिया आप देखिए कि नीचे जो है उन्होंने जो लड़कियों का ड्रेस होता है उस तरह से पहना हुआ है और जिस तरह से पीके स्टाइल में एक ट्रांजिस्टर लेकर के आमिर खान चलते थे उसी स्टाइल में एक तख्ती का वो ट्रांजिस्टर भी लिए हुए हैं और साथ ही साथ एक लड्डू है, लड्डू पे काजू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली का गोला है
वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है और जो कीचड़ है, कीचड़ में जो झाड़ू है वो सन चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का नजारा है, दिल्ली का प्रदेश कार्यालय है। आपके जिधर भी नजर जाएगी धीरे धीरे लोग यहाँ पर जो आम समर्थक है वो आना शुरू हो गए हैं, जबकि दूसरे साइड में आप देख सकते हैं कि बैंड पार्टी आपको दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोग बैंड की धुन पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है आतिशबाजी भी शुरू होगी। बस थोड़ा सा और क्लियर इंडिकेशन की जरूरत है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से पीके स्टाइल में एक शख्स आया हुआ है जिसकी तरफ से एक लड्डू, बड़ा सा लड्डू है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे गोले से संदेश आ रहा है या दूसरे गोले से ये संदेश भेज रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, दिल्ली में जो भाजपा का कमल है वो खिल चुका है। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।